उसने बस जिज्ञासा में एक स्विच दबा दिया। अगले ही पल दीवार के अंदर से एक गमले वाला पौधा बाहर निकल आया। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई तो उसने दूसरा स्विच भी दबा दिया। इस बार अचानक एक फूलदान बाहर उछल कर आ गया। जैक को लगा कहीं इस फूलदान के अंदर कोई खतरनाक जाल न छिपा हो। वह सावधानी से उसके पास गया और अंदर झांक कर देखा, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। कमरे में चारों तरफ हाथी के आकार वाले स्विचेस लगे हुए थे। उन्हें देखकर जैक को जैसे कुछ समझ आने लगा। अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो इन स्विचों के जरिए इस गुप्त कमरे की चाबी ढूंढनी होगी। यही सोचकर उसने एक और स्विच दबाया। अगले ही सेकंड एक चॉपस्टिक बाहर आकर गिरी। अपने अंदाजे को टेस्ट करने के लिए उसने फिर एक स्विच दबाया। अब जैक को इसमें थोड़ा मजा आने लगा था। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई, लेकिन तभी मजाक मजाक में उसका हाथ गलती से बगल वाले स्विच पर पड़ गया। फिर गुस्से में उसने एक और स्विच दबाया, लेकिन इस बार जो हुआ उसने उसे पूरी तरह परेशान कर दिया। स्विच अचानक इंसानी शरीर के पीछे वाले हिस्से जैसा दिखाई देने लगा। अब जैक के लिए यह बिल्कुल भी सहन करना आसान नहीं था। कुछ ही देर में पूरे कमरे में तेज बदबू फैल गई। इतनी अफरा तफरी के बाद कमरा बेकार सामान से भर चुका था। जैक भी अब पूरी तरह परेशान होकर थक गया था। फर्श पर बिखरे कबाड़ को देखकर उसने गुस्से में एक गुब्बारा उठाकर फेंक दिया, लेकिन वह जाकर सीधे एक स्विच से टकरा गया। अचानक ऊपर से सुशी की एक प्लेट बाहर आकर गिर गई। इतनी देर की भाग दौड़ के बाद जैक को भूख भी लग चुकी थी। वह धीरे धीरे उस प्लेट के पास पहुंचा। तभी उसने देखा कि उसके साथ रखी छोटी कटोरी खाली थी और बिना सॉस के सुशी खाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए उसने पास वाला स्विच दबाया, यह सोचकर कि शायद सॉस बाहर आ जाए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाहर फिर से सुशी ही निकल आई। बेबस होकर जैक ने खाली कटोरी उठाई और ऐसे खाने लगा जैसे उसमें सच में सॉस हो। अजीब बात यह थी कि सुशी का स्वाद काफी अच्छा था। खाना खत्म करने के बाद उसे जोर की प्यास लगी। वह कुछ पीने के लिए एक और स्विच दबाता है, लेकिन इस बार बाहर निकली वही डिपिंग सॉस।